तो रौना मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल द पेटेड ऑफिशियल में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और कल जो मैंने वीडियो डाली थी सेफ्रॉन पेट्रियट वाले चैनल पर, उस वीडियो में मैंने बोला था कि जल्दी आपको कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल नजर आएंगे। तो केजरीवाल तो नजर नहीं आए, लेकिन संजय सिंह पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आइए कुछ और क्लिप्स देख लेते हैं। Give me another chance, I wanna grow up once again. है तुझको रब बुला ले, हम ना रब से डरते साले, राहों में डट के कुल मिलाकर अभिजीत दीपके को एक बकरा चाहिए था, जो कि सोनम वांगचुक के रूप में मिल गया। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बेचारे सोनम वांगचुक पर इस समय क्या बीत रही होगी। एक कल के आए लड़के ने अच्छा खासा बकरा बना दिया। डाल। बस। तुम लोग को खाना हजम कैसे होता है रे? सोनम वांगचुक का भी ठीक यही कहना है कि तुम लोगों का खाना हजम कैसे होता है। वे ओरेगानो एक्स्ट्रा बोल दे। ओरेगानो एक्स्ट्रा, हाँ बोल दे। एक्स्ट्रा बोल दे भाई, खुलेआम नासी, कम से कम बेचारा चुप चुप कर तो खा ही लेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग अनाज का एक दाना नहीं खाएंगे। तो आप जो ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपकी समस्या क्या है? देखिए, सड़क, नदी, बिजली, पानी, ये सब सुविधा हमें जब तक नहीं मिलेगी हम लोग भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे। अरे 4 चवन्नी चौड़े पे। भैया 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 भैया, हाँ बोल रहे हैं ये एड्रेस कहाँ पर होगा? ये वाला एड्रेस आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा, पहला घर। थैंक यू भैया। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे। आखिरकार ये रील भी रियल ही साबित हो गई। आप लोग इस प्रोटेस्टर को ही सुन लीजिए। अभी मैं मौजूद हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में। ठीक है, मुझे अब एक चीज ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि जिस प्रोटेस्ट को इनिशिएट करने वाले अभिजीत दीपके हैं, अभी मुझे हाल फिलहाल में पिछले 1.5-2 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे अभिजीत दीपके यहाँ पर दिख ही नहीं रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो सोनम वांगचुक यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी का इनिशिएटिव शुरू करा और उसकी आड़ में एक प्रोटेस्ट को इनिशिएट करा जिससे वो बच्चों को इंसाफ दिला सके, आज वही अभिजीत दीपके मुझे पिछले 1.5-2 घंटे से नहीं दिख रहे। अब जब इतना बड़ा इनिशिएटिव अभिजीत दीपके ने लिया है, तो शायद मेरे हिसाब से उनको यहाँ मौजूद भी रहना था और हर वक्त रहना था, ताकि यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति का वो हौसला बढ़ा सके। क्यों नहीं है मुझे कमेंट में बताओ। तब तक देखते हैं अभी यहाँ और क्या होता है। तो ये हालत है इनके प्रोटेस्ट की। इनके प्रोटेस्ट का जो मेन लीडर है वही बीच बीच में घंटे 2 घंटे के लिए गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे 5 स्टार होटल में जाके आराम करना होता है, खाना पीना खाना होता है, फिर उसके बाद दोबारा से प्रोटेस्ट ज्वाइन करता है। बताइए कि आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी अभी, जिसमें आपसे नीट का फुल फॉर्म पूछा गया था। अब आपने याद कर लिया है? भाई ऑफ कोर्स याद होगी क्या याद किए? भाई, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्टिंग। सही से याद हो गया है। ऑफ कोर्स। बाबा साहब ने कहा था पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, शिक्षा शेरनी का दूध है, उस दूध को पियो। इनसे उस शिक्षा वाली शेरनी का दूध तो नहीं पिया जा रहा है, लेकिन बकलोली करने जरूर आ जाते हैं। इससे पहले भी ये लड़की इस प्रोटेस्ट में नीट की फुल फॉर्म नहीं बता पाई थी, इसमें फजीयत करा ली। इस बार याद करके आई तो टेस्ट की जगह इसने टेस्टिंग करवा दी। पंजाब में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है, ये कॉकरोच जनता पार्टी एक ट्वीट तक नहीं करती है और ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट की बात करी जानी जा रही है कि हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का दोहरा चरित्र है? क्योंकि अगर कहीं भी स्टूडेंट पर लाठियां बज रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपको सबके लिए तो खड़ा होना है ना। I have no idea about this. ये बहन आखिरकार इस प्रोटेस्ट में करने क्या आई है? सिर्फ फ्री का खाना खाने आई या फिर पिकनिक मनाने आई है? वैसे देखा जाए तो गलती पत्रकार की हुई है कि पत्रकार ने इतना लंबा सवाल एक ही बार में पूछ लिया। बेचारी जो कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्टर थी, वो आंसर देते समय सवाल ही बोल गई। खैर चलिए, अब आप लोगों के लिए मिलाते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के असली नेताजी से। सामाजिक संगठनों का समर्थन मिलता है। हमने पहले दिन से अपील की है कि आप कुछ दिन के लिए अपनी राजनीति, अपने पॉलिटिकल देश के नागरिक के तौर पर जरूरत। तो अभिजीत दीपके ने कहा था कि पहले वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था, अब उसका आम आदमी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब वो बस छात्रों के हित की बात कर रहा है, स्टूडेंट की जो आवाज है उसे उठा रहा है। अगर ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है तो इसमें समाजवादी पार्टी का भी नेता आ सकता था। चलो खैर, बीजेपी के तो खिलाफ ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो बीजेपी वाले नहीं आएंगे।
तो कम से कम कांग्रेस का कोई नेता आ जाता, लेकिन सबने इसका किनारा किया क्योंकि ये लोग भली भांति जानते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का ही एजेंट है। तो आम आदमी पार्टी वाले यहाँ पर आ चुके हैं। क्या आपके यहाँ आने से ये क्वेश्चन उठेगा क्या आम आदमी पार्टी ही इसके पीछे है? क्योंकि सर अजीत दिवके ने खुद कहा था कि हम पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सर ये क्वेश्चन उठेगा बीजेपी वालों के नेताओं, बीजेपी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं आना चाहिए? ये अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, ये पेपर लीक के खिलाफ सर, बट ये क्वेश्चन तो उठेगा ना। तो मैं कह रहा हूँ सभी लोग जो इस पेपर लीक से पीड़ित हैं, उसमें बीजेपी के नेता जो हैं, उनके समर्थक जो हैं, उनके बच्चे भी शामिल होंगे, उनको भी यहाँ आना चाहिए। देखो, इसमें क्वेश्चन उठाने वाली कोई बात ही नहीं है। सबको पता है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा ही रन किया जा रहा है। और अब संजय सिंह जैसे नेताओं ने इस मंच पर जाकर इस बात की मोहर लगा दी है कि हाँ, इनके ही द्वारा ये कॉकरोच पाले जा रहे हैं। इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दिवके का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लो भाई, जो प्रोटेस्ट छात्रों के नाम पर शुरू हुआ था, अब इसमें खुलकर राजनीति शुरू हो चुकी है आम आदमी पार्टी के द्वारा। इनका कहना है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो ये देश की संसद को ही नहीं चलने देंगे। और आप भारत जीने लायक नहीं बचा कि हम इस देश में रहें। यहाँ का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हम लोग को यहाँ पे और जीने में भी डर लगता है कि कब हमारे साथ क्या हो जाएगा। लो भाई, ये भारत जीने के लायक नहीं बचा, इन्हें भारत में डर लगता है, तब तो ये ऐसे नंगा नाच किया जा रहा है। और अगर सच में भारत रहने के लायक होता, इन्हें डर नहीं लग रहा होता, तो भला ये क्या करते। बाकी कहा, मेरी इस वीडियो में इस लड़की की जो टी शर्ट है या जो भी इसने बनैन पहन रखी है, इस पर जब मेरी नज़र गई और जब मैंने इस पर जो लिखा हुआ देखा है, उससे मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या अर्थ है। अगर आप लोगों को समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी समझा दीजिएगा। आप लोग रोज यहाँ बैठे हैं, रोज लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग का टाइम, मेरा वो मतलब नहीं है, पर फिर भी देखा जाए तो कुछ हो नहीं रहा, तो टाइम वेस्ट ही है ना। सही बात है भाई, जब कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो समय तो व्यर्थ हो ही रहा है, टाइम वेस्ट हो ही रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर अभी केजरीवाल के लिए एक अच्छी सी पिच तैयार की जा रही है और संजय सिंह आज उसका मुआयना करने आए थे। जब पिच बढ़िया करके तैयार हो जाएगी तब केजरीवाल का भी यहाँ पर आगमन हो जाएगा। यार सोनम वांगचुक सर मिट्टी के बने यार, 5-6 दिन हो गए इसको भूख हड़ताल को चलते हुए, और इनके चेहरे का ग्लो ना बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। सवाल तो जायज़ है भाई, किस मिट्टी के बने। इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, बेचारा भूख हड़ताल पर है, खाना भी नहीं खा रहा है, सिर्फ पानी ही पी रहा है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि फ्रेश होने डेली जाता है ना। जल्दी अभिजीत भाई का साथ देना है। अरे ध्रुव भाई साथ में ही है, लेकिन यहाँ आए नहीं अरे कोई बात नहीं भाई, आने का मत बोलो। वो सिर्फ बेचारा जर्मनी में बैठकर ज्ञान दे सकता है और चमचों को ब्रेन वॉश कर सकता है, उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। रात 2:30 बजे जब आँख खुली तो नजर आए आदिल भाई मीठे में लाए थे कुछ चीज। रात के 2:30 बजे ठंडी ठंडी खीर खिला के भाई ने लिया सबका दिल जीत। आधी रात को घर के गेट पर अगर कोई आ जाता है तो कोई गेट खोलने नहीं जाता है। ये भाई अपनी नींदें छोड़कर इतनी दूर आकर सबको खीर खिला रहे। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आदिल भाई ने इस खीर को बनाया होगा तो खीर को बनाते समय इकट्ठा उस खीर में थूक दिया होगा, या फिर जब डिब्बों में बारी बारी से पैक की थी तब थूका होगा। और अब यही नमूने उस खीर को खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। बाकी का अगर ये प्रोटेस्ट कांग्रेस के खिलाफ होता, समाजवादी पार्टी के खिलाफ होता या आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो ये जो भाई जाना टोपी लगाए हुए लोग नजर नहीं आते, क्योंकि ये प्रोटेस्ट है बीजेपी के खिलाफ। तो आधी रात क्या, फिर तो आप इन्हें किसी भी समय बुला दो, ये उपलब्ध ही होंगे। एक महिला प्रेग्नेंट होती है और वो टेस्ट कराने के लिए किसी मुस्लिम क्लिनिक में जाती है।
टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में कहता है कि आपका बच्चा मर चुका है, आप जल्दी से एबॉर्शन करा लो वरना ये बच्चा जो है आपके पेट में ही जहर बन जाएगा। प्रॉपर लिख के दिए हैं कि मिसकैरेज हो गया, एबॉर्शन करवा लीजिए। और इस बात को सुन के पूरा फैमिली परेशान हो गया और सोचा एटलीस्ट बेटी को ही बचा लें, और वो जो है रेडी हो गया अपना एबॉर्शन कराने के लिए। लेकिन एबॉर्शन से पहले उसको लगा कि एक जगह और दिखा लेते हैं, और जब दिखाया तो रिपोर्ट में बताया कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और फिर ये भी कहा कि किस चूतिए ने आपको ये रिपोर्ट बना के दिया कि बच्चा मर गया। सिद्धि विनायक डायग्नोसिस सेंटर पे जब जाती हैं तो यहाँ से बच्चे को मृत बता दिया जाता है, और जबकि दूसरे जब हेल्थ प्लस पे जाती हैं तो बच्चे को जिंदा बताया जाता है। और फिर क्या था, जब उस क्लिनिक के पास पहुंचा तो फिर उसने जो है धमकी देना शुरू कर दिया कि जाओ भाग जाओ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब भद्दी भद्दी गालियां और ऐसी धमकियां दी कि क्या ही बताएं। तो 100 बात की एक बात, मुसलमान को कितना भी पढ़ा लिखा के ऊपर तक पहुंचा दो, उनमें से कोई एक निकल के फट जाता है, उनमें से निकल के कोई ना कोई इस तरह का घटिया हरकत और जिहाद करता है। तो बचने का एक ही तरीका, इन लोगों को बॉयकॉट करो, वरना तुम्हारी मर्जी, भाईचारा निभाना है तो जाओ, भाईचारा के चक्कर में अपनी माँ बहन को भी। देखो ये वीडियो किस शहर का मुझे ये नहीं पता, और कब की है ये वीडियो ये भी मुझे नहीं पता, फिलहाल तो हाल फिलहाल की ही लग रही है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल है वो किस नाम से, सिद्ध विनायक नाम से, और इसे चला कौन रहा है, एक मुस्लिम डॉक्टर। और चलाने के बाद वो क्या कर रहा है, जो हिंदू महिलाएं आ रही हैं उन्हें बता दे रहा है अल्ट्रासाउंड करने के बाद कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो उसकी डेथ हो चुकी है, अबॉर्शन करवा लो। वो तो भला हो, ये लोग थोड़े से समझदार निकले, इन लोगों ने दूसरी जगह भी अल्ट्रासाउंड करा लिया तो इन्हें सच पता लग गया कि इनका जो बेटा है वो एकदम स्वस्थ है। लेकिन जो मुस्लिम डॉक्टर था उसने इस बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। चाहे पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, गवार हो, महिला हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, या ये किसी भी पद पर पहुंच जाए, सोचिए डॉक्टर वाले पद पर पहुंचने के बाद भी ये अपना जिहाद नहीं भूलते हैं। और अगर गलती से ये परवाह इस डॉक्टर की बातों में आ जाता, इसका विश्वास कर लेता, तो अबॉर्शन करा लेता, तो ये डॉक्टर एक बच्चे की जान लेने में सफल हो जाता। और कोई बड़ी बात नहीं, इससे पहले ये ना जाने कितनी हिंदू महिलाओं का ऐसे अबॉर्शन करवा चुका होगा। तो मेरा फिर से आप लोगों से वही आग्रह है भाई, खाने पीने वाली चीज़ों में अपनी सेहत को लेकर अगर आप कहीं दिखाने जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो कम से कम इन चीज़ों में आप लोग थोड़ा अवेयर रहिए और इन जिहादियों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और आज भी हम कहना चाहते हैं, सांप्रदायिकता के बल पर या सांप्रदायिकता की कीमत पर या उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन की लाश पर अगर कोई मंदिर बनाएगा जबरदस्ती, बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर, तो हिंदुस्तान की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और हम में भी जितनी शक्ति होगी उसका डट करके मुकाबला करेंगे। बल अगर बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर करो, विरोध करेंगे। क्योंकि ये जब फैसला, और आज भी हमारी नीति है, आप कहते ठीक है, बातचीत के माध्यम से अगर कोई फैसला होता है कर दीजिए फैसला। दोनों संप्रदाय के बातचीत से अगर समाधान निकलता तो हम इस राज्य के सूरते थे। सबसे पहले हिंदुस्तान के व्यक्ति मुलायम सिंह थे इस बात के लिए, जो कहा था कि बातचीत के माध्यम से और लोकतंत्र में बातचीत असफल हो जाती है तो न्यायालय के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं, फिर आपको न्यायालय का आदर करना चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगे, हमारी भावना का सवाल है, हमारी आस्था का सवाल है, यही कह करके हमको चुनौती दी थी। और हमने तो कह दिया था कि सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्ते नहीं गिराई जाएगी, और नहीं गिराने दिया। और फिर बीजेपी ने ही इन्हें पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित भी कर दिया। वाह मोदी जी वाह। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।